नमस्कार, खबर खास टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह, जोगिंदर नगर, बिहू पंचायत से। दर्शकों, मैं आज आपके सामने एक ये भी आप कह सकते हैं कि गंभीर समस्या है हमारे यहाँ गांव के लोगों के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो है ये यहाँ बिहू पंचायत में 7-8 किलोमीटर जो कि सड़क की लंबाई है, एक लिंक रोड निकला था। आज से 15 या 16 साल पहले ये लिंक रोड निकला है। लेकिन उसके बावजूद 16 साल या 17 साल बीतने के बाद भी ये रोड, आपको मैं इसको आगे इसकी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा कि ये किस हालात में, किस दयनीय स्थिति में यहाँ पर आज भी वैसा के वैसा पड़ा हुआ है। इसमें कई बार जो है काम भी हुआ, लेकिन ये ऐसा कि ऐसा ही पड़ा रहा है। इसका आज तक जो है इसको काला तक नहीं किया गया, इसमें जो है ये पक्का नहीं हुआ है। हमारा विधायक जी से भी और हमारा जो है इस डिपार्टमेंट के, इन डिपार्टमेंट के लोगों से भी, पीडब्ल्यू विभाग से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप इस कार्य को जल्दी से जल्दी जो है करवाएं, कि बरसात आने का जो है इसमें मौका ना दें, कि बरसात से पहले जितना आपसे हो सकता है, बेशक वो आधा ही रोड हो, बेशक वो 500 मीटर तक ही हो, इसको ज़रूर पक्का करें और युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर काम करवाएं। तो ये आप पहली तस्वीर देख सकते हैं इस रोड की, जो कि बड़ी ही दयनीय स्थिति में है। और ये डंगा जो है यहाँ स्टार्टिंग में ही जो बिहू नोली सड़क है उसके साथ ही ये लिंक है। यहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ है, ये सड़क जो है बिहू भोटू कुंड और सदरेहड़ चाप की जो सड़क लिंक मार्ग है। तो ये सारा डंगा जो है आप देख सकते हैं किस स्थिति में है, और ये सड़क भी आधी यहाँ से चली गई है। ये देखिए, अपना नाम बताइए। गोदी देवी। अच्छा, गोदी देवी जी, आप बताएंगे सड़क के बारे में, ये कितने साल हो गए इस सड़क को बने हो, और ये आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या आपको कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पर? जी हमारे तो बहुत मुश्किल है, बहुत दिनों से रोड बना है, 15-16 साल से बन चुका है। और जो नालियाँ बनी है वो आधी पड़ी है, रोड स्कूल से ऊपर को बिल्कुल खराब है। और हमें गाड़ियाँ भी धक्का दे दे के लेना पड़ती है, जहाँ राशन लेना हो डिपू का तो। और छोटे छोटे बच्चे भी हमें ले जाना पड़ते हैं पीठ में उठा के, या बुजुर्ग हो भी हमें ले जाना पड़ते हैं पालकी या उसमें बिठा के। कोई गाड़ी नहीं आती, कभी रात का, कभी दिन को, कभी कैसे सुबह शाम ऐसे दौड़ रहे थे, हम परेशान है बहुत। और कैसे ठेकेदार है, उन्होंने कोई डंगा लगाया ना कुछ, वो पूरे डंगे बह गए। और ना रोड बनाना पक्का बनाना, रोड ही बिछी वो पूरी बह गई। तो गोदी जी, अब तो बरसात भी चली गई है और बरसात गए हुए 3-4 महीने चले गए हैं, फिर भी आज तक कोई काम नहीं हो पा रहा है इस रोड का, क्या बोलना चाहेंगे? हम प्रदर्शन को धरना देंगे, और नहीं तो हम बाहर जाके एसडीओ के ऑफिस में धरना देंगे जाके। पीडब्ल्यू विभाग के सामने धरना। को दे दी है सड़क, विधायक साहब ने पीडब्ल्यू को दिया है। वो विधायक साहब का कहना है कि जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यू वाले काम करवाएं। युवराज है। अच्छा युवराज जी, आप बताएंगे इस सड़क के बारे में, क्या आपकी कठिनाइयाँ हैं, क्या इसके फेस कर रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस सड़क के बारे में? तो ऐसा है क्योंकि ये रोड जो है कुछ मतलब जो ठेकेदार को मतलब टेंडर हुआ था उससे पहले जरा रोड ठीक भी था। जब से मतलब ये ठेकेदार को जो है ये टेंडर दिया और उसने काम करवाया, अब काम करवाने के बाद जो बरसात के बाद जो है इंद्र सिंह ने जो है इस रोड का बिल्कुल दर्शन नहीं किए। ना तो वो आता है ना तो वो जाता है, ना उसका पता है कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में भी। अगर आदमी रोड से चलेगा तो मतलब रोड में भी नहीं ठीक ढंग से चल पाएगा। गाड़ी की तो बात की है, गाड़ी में तो मतलब ऊपर आना बहुत मुश्किल है। जो भी 2-3 गाड़ियाँ आती है उनके तो बहुत बुरे हाल हो गए हैं। मतलब बरसात के बाद जैसे कि जेई को आना चाहिए था, एसटी को आना चाहिए था, एक्शन को भी आना चाहिए था। 3-4 बार हमने फ़ोन भी किया उनको, मतलब आज से 3 महीने पहले एक्शन को। एक्शन ने बोला कि मैं ठेकेदार को बोलता हूँ और जल्दी से जल्दी मतलब यहाँ काम करवाता हूँ। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर एक्शन के पास गया। एक्शन ने कहा कि ये जो है मतलब एक डंगा गया है, इसका जो है मतलब ऑनलाइन टेंडर करें होगा। तो मतलब उस डंगे का वो ऑनलाइन टेंडर क्या आज तक हुआ नहीं। ना तो उसने आता है वो एक्शन, ना तो ऐसे जाते हैं कोई तो ऐसे मीठी गोली देके जो है बाहर निकाल देता है। मतलब हमारे और आपके हिसाब से
जैसे ये लोग हैं अपने अच्छी पोस्ट में बैठे हैं, अधिकारी लोग हैं और यही काम है इनका, इसी की जो है विभाग को तनख्वाह मिलती है इन लोगों को, बिल्कुल लेकिन एक मतलब कि इसकी सरदर्दी नहीं लेते हैं, इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ही नहीं ले रहा हाँ है, एक्शन तो बिल्कुल नहीं ले रहा है ना। तो बाकी ये एक्शन अगर मतलब इसको बरसात के बाद एक्शन को खुद आना चाहिए था, जो कि रोड जो है मतलब जो घर के पास जो है डंगा स्लाइड हुआ है, तो मतलब उसको वहाँ तक तो आना चाहिए था, कम से कम देखना था चाहिए, जेई को भेजना था, एसडीओ को भेजना था, कोई इनका जो बरसात के बाद कोई भी नहीं आया। मतलब हम ये चाहते हैं कि 12 दिन के अंदर अंदर जो मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जैसे एक्शन, एसडीओ जेई वगैरह जो है मतलब वो यहाँ आते हैं, मौका करते हैं, देखते हैं, अगर काम चालू करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने डिपार्टमेंट से ही है। जी बिल्कुल। अगर जो डिपार्टमेंट अगर बिल्कुल पेन लेंगे तो हम इसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ वहाँ गए और मतलब उन्होंने पुलिस ये करी, हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। पहले तो घेराव ही करेंगे। घेराव करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या करते हैं। तो इसलिए 12 दिन का, टोटली 12 दिन का समय दिया है इनको। आज से 12 दिन हम इनको देख लेंगे भाई, रोड में आते हैं, देखते हैं, काम चलाते हैं नहीं चलाते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। उत्तम ठाकुर जी। अच्छा उत्तम जी, आप इस रोड में जो है आपने काम भी किया है, करवाया भी है थोड़ा बहुत जो भी है, और जहाँ तक हमें पता है आपने इसकी नींव भी रखी है इस रोड को बनाने के लिए। तो आप अपना मतलब इसका एक्सपीरियंस बताइए, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें है और क्या कितने साल हो गए, और क्यों इसमें जो है कि इसमें डिपार्टमेंट जो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है कि भाई इसको पक्का कर दें, इतने सारे हज़ारों की जनसंख्या है यहाँ पर, बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए, सबसे पहले तो खबर खास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जोगिंदर से यहाँ कुंड रोड को की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को आप अपने चैनल के माध्यम से विभाग और सरकार के पक्ष में जो है इसको रख रहे हैं। तो जहाँ तक इस कुंड रोड की बात है, तो ये जो रोड है ये आज से कम कोई 16-17 साल पहले इसकी व्यूह से ऊपर ये बनना शुरू हुआ, जिसमें स्टार्टिंग पे इस रोड में मेरा बहुत योगदान रहा। मेरे पास इसका काम था, तो मैंने इसको 4 किलोमीटर तक इस रोड को ट्रेस आउट किया और निकाला। और उसके बाद जो है ये कुछ दिन तो जीपेबल रहा, और उसके बाद इसको हमने पीडब्ल्यूडी ने इसको अपने हैंडओवर लिया। और पीडब्ल्यूडी में जब ये हैंडओवर हुआ तो उसके बाद हमने इसको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और माननीय जो हमारी सरकारें थी उनके माध्यम से इस रोड को पीडब्ल्यूडी में डाल करके, और इसको अभी हमने कोई 3-4 साल पहले जो है नाबार्ड में डाला। और नाबार्ड में जब ये डाला तो इसमें 4,37,00,000 रुपये जो इसमें बजट का प्रावधान किया गया। और इसका टेंडरिंग हुई। टेंडरिंग जब हुई तो जो इसका ठेकेदार है उन्होंने इस रोड के कार्य को लिया। और जब इसका कार्य ये जो बरसात बीत गई, इससे पहले ठेकेदार ने शुरू किया। कुछ जो उन्होंने कलवर्ट डंगे लगाए थे बरसात में वो सारे गिर चुके हैं, और साथ में जो नालियाँ इसके साइड में ड्रेन बनी थी वो ड्रेनें भी जो अभी तक पूरी भर चुकी हैं। तो ड्रेन तो मैंने देखा कहीं कहीं जैसे बनाया था, जहाँ पे ज़रूरत थी ड्रेन की वहाँ पर तो बनाई ही नहीं है। जैसे जंगल का पोर्शन है वहाँ पे ड्रेन बननी चाहिए, वो सारा उनका रोड जो भी है सारा उखड़ के वो पानी के साथ नीचे चली गई है भागे। ये तो ऐसा है जी कि विभागीय जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको देखना चाहिए था कि पानी का बहाव जो है रोड से किस साइड को था। अब जहाँ ठेकेदार को इसको बताया गया उसने उसी ढंग से बनवाई होगी, लेकिन जो उसने बनवाई थी वो सारी जो ध्वस्त हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो जितने डंगे लगे हुए थे वो सारे जो है गिर चुके हैं। और ये जो हमारा गांव है और ये जो रोड है इसमें हमारे कम से कम कोई 7-8 गांव जो इस रोड से सटे लगे हुए हैं। और यहाँ की जो हमारी जनसंख्या करीबन कोई 1500-1600 इस रोड से रोज़ आना जाना लोगों का रहता है। तथा महीने में एक बार जो है सोसाइटी में राशन वगैरह आता है, गैस आती है। तो इस रोड में आवाजाही का जो साधन है वो हमारा एक ही है कि जब ये रोड ठीक होगा तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व होगी। लेकिन जैसे कोई बीमार हो या कोई ऐसा इमरजेंसी कोई काम हो, कहीं जाना हो, तो रोड का ना होने की वजह से लोग यहाँ बहुत परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है। अब उस गाड़ी को मैं आई थिंक 4 महीने से मैंने उसको घर पे रखा हुआ है, क्योंकि उसको लाना कहाँ, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि वो ले जा नहीं सकते। तो इसलिए मेरा विभाग से भी अनुरोध रहेगा,
और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को कहना चाहूँगा कि इस रोड को अतिशीघ्र जो है इसका कार्य शुरू किया जाए, ठेकेदार को इसके निर्देश किए जाएं। माननीय विधायक प्रकाश राणा जी अभी 2-3 दिन पहले भीम में आए थे, तो यहाँ के लोगों ने भी विधायक जी से अनुरोध किया कि जी हमारे रोड को थोड़ा सा काइंडली एक्शन साहब को बोल के कीजिए, तो उनकी बात हुई है शायद एक्शन साहब से। अब एक्शन साहब से उनकी क्या बात हुई है, लेकिन जहाँ तक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैंने उनके कुछ आपके चैनल में सुना कि उन्होंने 12 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है विभाग को। तो मेरा भी ये कहना है कि मैं एक खुद ठेकेदार हूँ, तो मैं भी ये समझता हूँ कि अपने घर के लिए सब सियाने होते हैं। तो भाई जब मेरा रोड ही ख़राब है तो मैं भी क्या तारीफ़ करूँ किसकी। तो इसलिए इस रोड का अतिशीघ्र जो है कार्य शुरू किया जाए। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से विभाग को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई। हम फिर से दरख्वास्त करते हैं विभाग से और अधिकारियों से कि यहाँ पर आएं और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें और इस रोड का भी समाधान जो है जल्दी से जल्दी करें। तो यहाँ पर जो इस घर के जो ऑनर हैं, स्थायी निवासी यहाँ के हैं, जो इस घर के लिए खतरा बना हुआ है, तो एक बार फिर से आज हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं और कौन कौन जो है यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, इस डंगे को लगवाने के लिए और इस रोड को ठीक करवाने के लिए आए। तो अपना नाम बताइए। चंद्रावती जी। जी चंद्रावती जी, आप बताएंगी कि आपके घर में जो है हमने पहले भी कवरेज की थी और आज तक यहाँ पर देखने के लिए कौन कौन आया है इस घर को देखने के लिए, तो इस घर को देखने के लिए कौन कौन आया आप बताएंगे और विभाग से कौन कौन आकर आपसे यहाँ डंगे के बारे में बात हुई या रोड के बारे में बात हुई, कुछ बताएंगे? ये जी यहाँ पर हमने राणा जी से भी बात की थी, प्रकाश राणा जी से। तो उन्होंने जब डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा तो डिपार्टमेंट के आदमी जो है यहाँ पर जेई एक्शन वगैरह कोई नहीं आया, लेकिन जेई आया था। तो हर महीने का एक बार जब उनको ऑर्डर कर देते हैं तो आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं कि हम काम करेंगे, कब करेंगे। दूसरी बार की बरसात भी आने वाली है, हमारे घर को इतना खतरा बना हुआ है और ज़बरदस्ती से हमारे घर का जो डंगा था वो भी उन्होंने फाड़ दिया गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि रात दिन जो भी है बीमारी समारी बूढ़े को लेना बहुत औखा हो गया है। तो इसलिए हमारे घर को बहुत खतरा है। आपने जल्दी से जल्दी डंगा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो सारी जनता जो है फिर विभाग को धरना देगी, तो फिर मत कहना। नहीं, हमारे तो बहुत खतरा हो चुका है। अब देखो, आप ही देखो, आप बरसात हो गई, 1 महीने की बात थी, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, आज 6-7 महीने हो गए, 8, अब कब ये डंगा लगना है? जी बिल्कुल, दूसरी बरसात भी अब आने वाली है। जिस बरसात में ये डंगा गया था, अब दूसरी बरसात भी आने वाली है कुछ महीने के बाद। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जानबूझ करके, जैसे कि कोई किसी की दुश्मनी निकालता है कि यहाँ पर जो है कोई शुद्ध लेने के लिए नहीं आया। तो फिर से आप बताएंगे कौन कौन यहाँ पर आए थे आपका यहाँ पूछताछ करने के लिए? यहाँ पर कोई भी नहीं आए थे जी। यहाँ पर बस विभाग के जेई और कैमरे की तरफ देखिए। जेई आए थे और उनके साथ कौन थे, वो एसडीओ तो नहीं थे, लेकिन वो सुपरवाइजर वगैरह थे, वो आए हुए थे। उन्होंने देखा, उनको कहा हमने कि भाई जल्दी से लगा दो, नहीं हम बोले ठेका दे रहे हैं इसका बोले। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि हम ये सब इश्यूज दिखाते हैं, ये कोई पर्टिकुलर किसी आदमी के विशेष के लिए या किसी विभाग के लिए या किसी जानबूझकर नहीं दिखाए जाते। जो कि ज़रूरत है, जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ की अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ पर खतरा बना रहता है जान माल का, हम वही जो आम जनता की ज़रूरतें हैं हम उसी को दिखा रहे हैं। खबर खास उसी को दिखा रहा है। कोई ऐसा इसमें व्यक्ति विशेष या किसी डिपार्टमेंट के लिए कोई पर्सनल द्वेष भाव से हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो आपसे खबर खास की रिक्वेस्ट है और लोगों की भी रिक्वेस्ट है कि जो है इन कार्यों को जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। तो खबर खास टीवी के लिए जोगिंदर नगर ग्राम पंचायत बातारी बिहू से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।